नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। गुनाह, सबूत और मकसद। अंजलि डेथ केस में दफा 302 लगाकर क्या इंसाफ दिला पाएगी पुलिस? तो आइए देखते हैं। दिल्ली पुलिस ने अंजलि कांड को आखिरकार कत्ल मान ही लिया है। जी हाँ, साथ ही इस मामले में अब आईपीसी की धारा 302 भी लगा दी है। मगर सवाल ये है कि क्या कत्ल का मुकदमा अंजलि केस के 7 आरोपियों पर चलेगा या फिर सिर्फ उन पर 4 लोगों पर, जिन्होंने हादसे वाली रात कार से अंजलि को सड़क पर मरते तक घसीटा था। जी हाँ, वैसे ही इस बात पर भी बहस होने लगी है कि आखिर अदालत में 302 का ये मुकदमा कहाँ तक टिक पाएगा। ऐसे ही एक वारदात नोएडा में भी हुई थी, उसका अंजाम जानना भी दिलचस्प होगा। जी हाँ, दिल्ली में पुलिस ने सुधार ली गलती। तो आखिरकार दिल्ली पुलिस ने अपनी गलती सुधार ही ली। अंजलि केस की इस पुरानी एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 को हटाकर अब नई धारा 302 जोड़ दी गई है। अंजलि केस की जांच कर रहे जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रजनीश कुमार ने खुद ये जानकारी दी है कि एफआईआर में नई धारा 302 जोड़ दी गई। अब इस नए बदलाव के साथ ही कम से कम कानूनी पन्नों में ये साफ हो गया है कि अंजलि का कत्ल हुआ है। जी हाँ, और इसी नई धारा 302 के तहत अब ये मुकदमा ट्रायल के लिए अदालत में जाएगा। 4 आरोपियों पर हत्या का केस चलना तय है। हालांकि पुरानी एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 में एक साथ 7 आरोपियों को लपेट दिया गया था, जबकि जिस वक्त भी ये हादसा हुआ तब कार में सिर्फ 4 लोग थे। जी हाँ, बाकी 3 आरोपियों की मदद करने के गुनहगार थे। लेकिन अब 302 जोड़ते ही ये तय है कि धारा सिर्फ उन 4 लोगों पर ही लगी है जो हादसे वाली रात कार में सवार थे, यानी कार चला रहा अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और मनोज मित्तल। बाकी 3 आरोपियों में से 2 आशुतोष और अंकुश पहले ही जमानत पर बाहर आए हैं। बचा दीपक, जिसने ये झूठ बोला था कि हादसे वाली रात वही कार चला रहा था। वो बाकी 4 के साथ फिलहाल जेल में बंद है। अब देखना ये है कि जो 3 आरोपी हादसे के वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं थे, क्या उन पर गैर इरादतन हत्या यानी 304 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। दिल्ली पुलिस ने अभी तैयार नहीं की चार्जशीट, तो दबाव में ही सही दिल्ली पुलिस ने अंजलि में केस में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मगर सवाल ये है कि क्या वो धारा 302 के तहत ट्रायल के दौरान अदालत में ये केस मजबूती से रख पाएगी। ये सवाल इसलिए है क्योंकि धारा जोड़ने का काम भले ही पुलिस का हो, लेकिन अदालत में बहस वकील को करना है और फैसला जज साहब या जज साहिबा को सुनाना है। हालांकि अभी इस केस में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में तैयार नहीं की है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मौजूदा सूरत हाल में इस केस का ट्रायल अदालत में शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा होगा अदालत में सूरत हाल। जी हाँ, जाहिर है कि दिल्ली के पुलिस के वकील 302 की ही वकालत करेंगे, मगर आरोपियों के वकील और जज का रवैया क्या होगा, ये जानना हर किसी के लिए दिलचस्प होगा। तो चलिए इस केस के फैक्ट्स को सामने रखते हुए जाने माने वकील और हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज से समझते हैं कि 302 या 304 का ये बेंच आगे चलकर फंसेगा या नहीं। सीनियर वकील केटीएस तुलसी की माने तो ये 302 के लिए फिट केस है। जी हाँ, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज उषा मेहरा का कहना है कि शायद ये 304 के लिए फिट केस है। इरादा साबित कर सकती है पुलिस। जी हाँ, तो इनमें से एक पूर्व जज है और एक वकील। इनकी बलों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजलि केस ट्रायल के लिए अदालत में पहुंचेगा तो उसकी तस्वीर कुछ ऐसी होगी। कानून के जानकारों की माने तो मामला मकसद और इरादे के बीच फंसेगा। जी हाँ, कत्ल के मामले में मकसद और इरादा यानी मोटिव और इंटेंशन दोनों साबित करना होता है। अंजलि केस में अब तक बरामद सबूत को देखते हुए दिल्ली पुलिस इंटेंशन यानी इरादा बड़ी आसानी से अदालत में साबित कर सकती है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज, कैमरे की तस्वीरें की शक्ल में बाकायदा इसके सबूत भी है। सबूत के साथ साथ निधि की शक्ल में एक चश्मदीद भी है। जी हाँ, आरोपियों ने अंजलि को कार के नीचे फंसा देखा। कैमरे में कैद तस्वीर और चश्मदीद ये बताया और दिखा रहे हैं कि कार सवार लोगों ने कम से कम 2 बार
कार से उतरकर अंजलि को कार के नीचे फंसा देखा था। यानी वो जानते थे कि एक इंसान उसके कार के नीचे है, फिर भी वो कार चला रहे थे। यानी इंटेंशन या इरादा साफ था। उन्हें पता था कि ऐसा करने से उसकी मौत हो सकती है और उन्होंने पूरी जानकारी होने के बावजूद ऐसा ही किया। जी हाँ, हिसाब से इंटरनेशनल या इंटेंशन यानी इरादा को लेकर कोई शक नहीं है। कत्ल में मकसद पर फंसेगा मामला। जी हाँ, मगर जहाँ तक मकसद की बात है, कानून के जानकारों के हिसाब से 302 और 304 के बीच पेच या आकर फंसेगा। केस के इकलौती चश्मदीद से लेकर आरोपियों के बयान और तमाम साइंटिफिक सबूत यही बताते हैं कि कार और स्कूटी की टक्कर अचानक हुई। कार में सवार आरोपी और स्कूटी पर सवार अंजलि और निधि का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। एक दूसरे को ये लोग जानते भी नहीं थे, यानी पहले का कोई रिश्ता नहीं था। सभी एक दूसरे से अनजान थे। हादसा भी अचानक हुआ। ऐसे में मकसद को ढूंढना और अंजलि केस में उस मकसद को जोड़ना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।